हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हों और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। देखिए, हमने नेक्स्ट क्लास पिछली क्लास में हमने देखा था ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की पाई जाती हैं पूरे ह्यूमन बॉडी में, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्सोक्राइन। तो हमने पहली वाली वीडियो में एक्सोक्राइन के बारे में पूरा देख लिया था और ये भी समझ लिया था कि एंडो एक्सो मिक्स में डिफरेंट क्या होता है। आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितनी भी हमारे शरीर में पाई जाती हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके नेम देखेंगे और उनसे क्या क्या हार्मोन सिक्रेशन होते हैं और वो क्या हमारे बॉडी में करते हैं। तो हमने सबसे पहले जब एक्सो देखा था तो वहाँ से एंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हम एंडो देखते हैं तो एंडो ग्रंथि से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और ये डायरेक्टली किस में जाता है, ब्लड में चला जाता है। इसको डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसके लिए कोई स्पेशल कोई नली नहीं होगी कि उसमें से हार्मोन्स सिक्रीशन हो। हार्मोन्स ग्रंथि से डायरेक्टली किस में जाके मिल जाएगा, ब्लड में, और वहाँ से जहाँ जाना होगा पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले जो हार्मोन्स है वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमने ब्रेन की संरचना जब देखी थी तो उसमें देखी थी हाइपोथैलेमस। तो ये ब्रेन का एक भाग है, उसमें पाया जाता है ग्लैंड्स, और इसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। देखिए, जो हाइपोथैलेमस होता है इसे मास्टर ग्लैंड्स बोला जाता है, यानी ये पूरे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है सबको कंट्रोल करता है। तो हम आगे जब पिट्यूटरी ग्लैंड सभी देखेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं कि मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, मतलब, लेकिन ये जो हाइपोथैलेमस है ये मास्टर ग्लैंड्स है, यानी हम बोलते हैं ना पिता का भी पिता है, तो ये इसे बोल सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है ये मास्टर ग्लैंड्स, यानी पिट्यूटरी से किसका किसका सिक्रीशन होना है इसका रेगुलेशन कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। और यहाँ से 2 प्रकार के रिलीजिंग और इनहिबिटिंग 2 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। एक रिलीजिंग, यानी ये जितने भी गोनाडोट्रोपिन, यहाँ से सभी देखिए आर लगा है, तो ये सबको रिलीज करेगा, इन सभी हार्मोन्स को, ये सभी गोनाडोट्रोपिन करके सभी हार्मोन्स है, गोनाडोट्रोपिन यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन्स, और यहाँ से ये पीटीएच, एमआईटीएच, ये सबको ये जो 3 हैं इनको इनहिबिट करता है, यानी इनके सिक्रीशन को रोकता है, बाकी इनके सिक्रीशन को बढ़ाता है। और देखिए इसका जो ओरिजिन होता है कि जो हाइपोथैलेमस की उद्भव कहाँ से हुआ है। जब एक ह्यूमन बच्चे भ्रूण का निर्माण होता है तो उसमें हर एक चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे मीजोडर्म, एक्सोडर्म एंड एंडोडर्म। यही 3 प्रकार के पाए जाते हैं जिनसे सभी बॉडी के पार्ट का निर्माण होता है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हाइपोथैलेमस है उसका ओरिजिन मतलब उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो हम लगाएंगे एक्टो, और ये मास्टर ग्लैंड्स है, सबको कंट्रोल करेगा। ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। अब यहाँ से हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड्स। ये हमारे ब्रेन में बेसल पार्ट में पाया जाता है, वहाँ से हम थैलमस, सेरिब्रम के ऐसे बेसल पार्ट में पाया जाता है। अब देखिए थायराइड ग्लैंड हमें पता है हमारे यहाँ गले में थायराइड होता है, थायराइड ग्रंथि, उसी को हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और ये पूरे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये हमारे गले में एच शेप की होती है, एच शेप। मान लीजिए हमारा गला है तो ये ऐसे ही यहाँ पे ऐसे पाई जाती हैं हमारे गले में थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड हमें पढ़ाएं, तो अब देखते हैं कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण एंडोडर्मल है। यहाँ से देखिए ये एक्टोडर्मल था और ये क्या है, एंडोडर्मल है। तो जितने भी टी से आते हैं ना, थायराइड, पैराथायराइड, तो ये एंडोडर्मल ही ओरिजिन होते हैं। और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को देखता है, फिर ऑस्मो रेगुलेशन को देखता है टेम्परेचर में, फिर ब्लड फॉर्मेशन की भी
वहां से देखते हमने देखा था कि जब भी भ्रूण का एक निर्माण होता है तो कैसे कैसे ब्लड का फॉर्मेशन पहले यॉर्क सैक में होता है, फिर उसके बाद लीवर में, फिर यहाँ भी हमने थायराइड में भी देखा तो कुछ होता है, फिर उसके बाद जाके तब कहीं पर पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं, तब हमारे बोन में ये जब बनता है। तो थाइमस ग्लैंड में भी बोन ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और देखिए इसमें से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उसे हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन, या तो ये पूछ सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो थायरॉक्सिन, या ये भी पूछ सकता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस ग्लैंड से सिक्रीशन निकलता है तो हम बोलेंगे थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ से ये हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे पूछ देता है कि रोग क्या होते हैं अगर इसकी कमी हो जाए। तो यहाँ पे आयोडीन जो ये पदार्थ होता है थायरॉक्सिन और मतलब आयोडीन से यहाँ पे बनता है। आयोडीन की कभी कमी हो जाती है तो हमारे अंदर ग्वाइटर जिसे हम घेघा बोलते हैं और क्रिटिसिज्म यानी थोड़े जो बच्चे होंगे मंद बुद्धि ऐसे बोल सकते हैं तो हो सकते हैं। तो ये दो प्रकार के, फिर मतलब शरीर में मोटापा एक अजीब तरह का आ जाता है तो वो किसकी कमी से आता है, थायराइड ग्लैंड्स की वजह से। तो ये हमारा था रोग था ग्वाइटर, घेघा, क्रिटिसिज्म और मोटापा भी हम ले सकते हैं इसी की कमी से, क्योंकि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को कर रहा है। तो जब भी इस रेट को सही से नहीं, ये मान लीजिए इसमें कुछ गड़बड़ी हो जा रही है, नहीं कर पा रहा तो इसमें इन्फ्लेमेशन आ सकती है। अब तीसरा हम देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे शरीर में रेगुलेशन करती है किसका, कैल्शियम का। और यहाँ से ये भी इसका जो उद्भव है वो भी एंडोडर्मल है। और यहाँ से देखिए ये कैल्शियम का रेगुलेशन करती है और यहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन होता है कैल्शिटोनिन एंड पैराथायराइड थायरॉक्सिन। यहाँ से हमने थाइमस ग्लैंड से तो थायरॉक्सिन, पैराथायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन और कैल्शिटोनिन, दो प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन यहाँ से होता है। और कैल्शियम और फॉस्फेट का यहाँ से रेगुलेशन होता है, हम यहाँ से फॉस्फेट भी ले सकते हैं। तो पता है कि हमारी जो बोन है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। और हमारे शरीर में तंत्रिका आवेगों को मतलब पहुंचाने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, कैल्शियम करता है। तभी एक दूसरे से वहाँ से नोड से कैल्शियम निकलते हैं तो जो भी इम्पल्स आए रहते हैं वो दूसरे तंत्रिका तंत्र या दूसरे न्यूरॉन्स में जाते हैं वहाँ से दूसरे। तो एक तो तंत्रिका तंत्र के लिए भी जरूरी है और एक बोन के लिए भी। तो देखिए जो दो स्थिति होती है, जब ब्लड में कैल्शियम आयन की अधिकता होती है तो इसमें से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और ये बोन में एब्जॉर्ब करने लगता है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की अधिकता होगी, मान लीजिए हम ले रहे हैं कुछ से कैल्शियम की अधिकता विटामिन डी वैसे इससे भी मिलता है, तो बोन्स में एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा कि कैल्शियम अधिक है तो हम स्टोर करके हमारे बोन पे जमा के हमारी बोन भी मजबूत होती जाएगी और यहाँ पे हम स्टोर भी कर लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन ये आती है कि जब ब्लड में कैल्शियम आयन की कमी हो जाए तो हमें इम्पल्स को एक दूसरे न्यूरॉन से ट्रांसफर करने के लिए कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती ही है। तो जब भी ब्लड में कमी आती है तो और हमें किसी स्रोत मतलब बाहरी सोर्स से कैल्शियम नहीं मिल रहा होता है तो हमारे बोन का डीऑब्जेशन शुरू हो जाता है। यहाँ से डी एब्जॉर्प्शन शुरू, यानी जो हमारे बोन में कैल्शियम जमा हुआ था अब वो कहाँ मतलब डीअब्जॉर्ब होके ब्लड में जाने लगेगा ताकि जो ब्लड में हमारे कैल्शियम की सांद्रता है वो बनी रहे। तो पैराथायराइड का यही मेन काम होता है, कैल्शियम और आयंस को बैलेंस करने का। तो ये था हमारी इतनी ग्लैंड। अब हमारे की ग्लैंड्स को भी देखते हैं। अब देखिए जो पीनियल ग्लैंड है उसका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल है। यहाँ से देखिए एक हम याद रख सकते हैं, अगर ओरिजिन देखें जितने टी से शुरू होते हैं ना वो लगभग एंडोडर्मल होंगे और जितने अदर वर्ड से शुरू होते हैं वो एक्टोडर्मल होते हैं। एक दो हैं लेकिन ऐसे भी हम थोड़ा बहुत
याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखिए थाइमस, फिर ये एंडोडर्मल आ गया, और ये पीनियल पी से शुरू हो रहा है तो एक्टोडर्मल आ गया। फिर हमने देखा था वहाँ से हाइपोथैलेमस, उसमें भी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन था। तो देखिए ये जो पीनियल ग्लैंड है इसका भी जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। और जो हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीशन होता है वो मेलेटोनिन या मिलेनिन। और मिलेनिन का कार्य क्या होता है? रंग, जो हमारे स्किन का रंग हो गया, हमारे आइज का रंग हो गया, हेयर का रंग हो गया, इसका नियंत्रण कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। और इसी हार्मोन्स की अगर अच्छे से मतलब कमी हो जाती है तो हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद दिखने लगते हैं। तो यही कारण है। और देखिए इस ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है, तो हम बोले तीसरी आँख भी बोला जाता है, क्योंकि ये ना हमारे मतलब पूरे ब्रेन में देखें तो ये आँख यहाँ से दोनों आइज के बीच में उपस्थित होती है, इसीलिए हम इसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, या मतलब थर्ड आइज बोला जाता है। और ये भी मतलब बहुत सारे रेगुलेशन एक जैसे पूरा बना के रखती है ना हमारे शरीर में क्रियाओं को, तो इसीलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक, जो भी हमारी जैविक क्रियाएं हैं उनको बनाए रखती है कि कब क्या होना है, इसीलिए हम इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। फिर हम आते हैं थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड वक्ष स्थल पे पाई जाती है या हार्ट के पास होती है। हमारे हार्ट जो होता है उसके पास, या तो हम यहाँ से मतलब लिख सकते हैं कि ये वक्ष, यहाँ से बोल दिया जाता है कि इस स्थिति मतलब जो थाइमस ग्लैंड है उसकी स्थिति कहाँ होती है तो हम वक्ष बोलते हैं। ओरिजिन एंडोडर्मल, जैसे हमने टी से शुरुआत देखा था तो इसका भी एंडोडर्मल इन ओरिजिन, और लोकेशन इसका नियर हार्ट है। और इससे जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो थाइमोसिन है। और ये देखिए थाइमोसिन हार्मोन्स का यहाँ से सिक्रेशन होता है। और ये जो थाइमस ग्लैंड होती है ये मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, यानी हमारी जो मतलब लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता होती है, तो टी सेल और बी सेल ऐसे टी सेल हमने पढ़ा था जब हमने ब्लड के कंटेंट मतलब पूरा पढ़ा था कि क्या क्या पाए जाते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट, तो ग्रेनुलोसाइट में हमने ऐसे देखा था कि बी सेल एंड टी सेल, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, तो वो बनती हैं। बनने के बाद जो उनका मैच्योरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड में ही होता है। और यहाँ से देखिए ये मतलब जैसे बच्चों में ज़्यादा एक्टिव रहती है तो उस समय कोई भी मतलब थोड़ा अटैक होता है वायरसेस बैक्टीरिया का, तो उनमें सहने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि ये बहुत एक्टिव रहेगी ना, तो वहाँ से कर सकती है एक्टिव। और बाकी जैसे जैसे हम बड़े हैं तो इनकी साइज बड़ी होती जाती है, ये उम्र के साथ बढ़ती है। फिर आते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारे जो किडनी होती है उनके ऊपर पाई जाती है। हमारी किडनी बीज से सेम के बीज के आकार के जैसी होती है, तो उसके ऊपरी भाग में एड्रिनल ग्लैंड स्थित होती है, और उससे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, दो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। देखिए कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। अक्सर ये मतलब हर स्ट्रेस ही जनरेशन स्ट्रेस ही करता है, इसीलिए जो कॉर्टिसोल, और ये फैट सॉल्युबल होता है, जो कॉर्टिसोल होता है ये फैट सॉल्युबल होता है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि वसा में घुलनशील हार्मोन्स का नाम बताइए तो हम कॉर्टिसोल लिख सकते हैं। और इसे एक और नाम दिया गया है स्ट्रेस हार्मोन। इसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाती है जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं। तो वैसे मान लीजिए स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, स्ट्रेस में जब भी हम जाते हैं तो ब्लड रेट क्या होती है, बहुत तेज बहने लगती है, फ्लो होने लगती है। दूसरा हार्मोन है इसमें एड्रेनलिन, जिसका एक बहुत ही मतलब अच्छा वर्क है। इसको देखिए एक तो इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोला जाता है कि जब भी हम किसी इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं तो इसका सिक्रीशन होता है। और इसे हम लड़ो एंड उड़ो हार्मोन्स भी बोलते हैं, लड़ो और उड़ो, यानी फाइट करो और फिर फाइट करने के बाद जब देखते हैं कि मामला कोई गंभीर है तो वहाँ से भाग लेते हैं। तो देखिए वैसे तो लोग कहते हैं ना कि झगड़ा लगा के भाग गया, तो ये ऐसे मान लीजिए वो तो है, बिहेवियर से भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी ना एक हार्मोन्स होता है जो एक्टिव होता है, तो जिसके कारण कोई बहुत सारे किसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो देखिए बहुत लोग ऐसा होता है कि वो अक्सर झगड़ा लगाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं, यानी उनमें हम बोल सकते हैं कि एड्रेनलिन का सिक्रीशन बहुत अधिक है, लड़ो और
उड़ो हार्मोन। तो ये हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में सिक्रीशन होता है, इसीलिए इमरजेंसी हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट भी इंग्लिश में FIGHT, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ाई करो लेकिन वहाँ से भाग लो। तो ये नॉर्मली नहीं, हमारे अंदर इसका सिक्रीशन भी होता है हार्मोन्स का। अब हम गोनाड हार्मोन्स, यहाँ जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि देखिए इसका जो ज़्यादा मतलब पूरा विस्तार से तो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हार्मोन्स का सिक्रीशन। तो यहाँ से जनन ग्रंथि अलग अलग हमें, अब यहाँ देखिए एक यहाँ से ले जनन ग्रंथि, जब भी जनन की बात आती है तो यहाँ से अलग हो जाता है। तो पहले हम मेल में देखते हैं फिर फीमेल में। तो मेल टेस्टिस से सिक्रीशन होता है टेस्टोस्टेरॉन, तो टी से टेस्टिस और टी से टेस्टोस्टेरॉन। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब नर हार्मोन्स कौन किसे बोलते हैं, तो टेस्टोस्टेरॉन्स को, क्योंकि ये फीमेल में नहीं होता है इसीलिए हम इसे बोलते हैं। और ये किसके निर्माण में, शुक्राणु के फॉर्मेशन में टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है, तभी शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। और किसी किसी में नहीं होता है तो वही शुक्राणु का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसमें एक अलग प्रकार का रोग हो जाता है। फिर हम फीमेल में देखते हैं, तो फीमेल में क्या, अंडाशय होता है, ओवरी होती है। तो इसमें 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। ये अलग अलग, यहाँ से फॉलिकल्स का निर्माण करना किसका, एस्ट्रोजन का निर्माण होता है, कार्य होता है, और प्रोजेस्टेरॉन का। ये देखिए रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है, ये अक्सर मान लीजिए जब निषेचन की क्रिया हो जाती है उसके बाद भ्रूण बनने लगता है, मान लीजिए प्रेगनेंसी के वक्त ये काम करता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो देखिए ये एक हार्मोन्स होता है, तो कभी कभी मतलब इसकी कम हो जाता है ना प्रेगनेंसी समय, ये सिक्रेट नहीं होता है, तो थोड़ी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है कि जो उसकी डिलीवरी होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आजकल में तो सबकी लगभग जिसकी नॉर्मल होती है उसकी भी डॉक्टर क्या होते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। वो कुछ ऐसी दवाइयाँ दे देंगे और जिसके कारण रिलैक्सिन का जो सिक्रीशन है वो पूरी तरह से बंद हो जाए, और उसी को बोलेंगे कि इसे डेली खाइएगा, और वो खाते जाते हैं, जिसके कारण रिलैक्सिन का हार्मोन एकदम कम हो जाता है। तो पूरे चांसेस खत्म हो जाते हैं कि यहाँ से जो डिलीवरी हो वो नॉर्मल हो। इसीलिए रिलैक्सिन की फिर उसके बाद डॉक्टर अपना फायदा सोचते हैं, नॉर्मल होगा तो कम खर्चे में हो जाएगा, ऑपरेशन करे तो अधिक खर्चे में होगा। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं ऐसा करते हैं कि वो रिलैक्सिन को रोकने के लिए इंजेक्ट कर देते हैं। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, छोटी ग्रंथि बोला जाता है इसे सबसे। वैसे तो सबसे छोटी ग्रंथि है हमारी पीनियल ग्लैंड, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में पीनियल तो देता नहीं है, सबसे छोटी ग्रंथि पूछ के यहाँ से पिट्यूटरी ले लेता, तो हम ऑप्शन पिट्यूटरी लगाते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी पीनियल से बड़ी हुई ग्रंथि है। तो देखिए जैसे हमने हाइपोथैलेमस देखा, तो हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होता है, वो बस पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स सिक्रीशन होते हैं उनको रेगुलेट करता है, इसीलिए हम उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि सारी ग्रंथियों का नियंत्रण का कार्य करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से देखिए टी, यहाँ से हार्मोन से TSH, STS और LTH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, यहाँ से हार्मोन्स, और लेक्टोजेनिक हार्मोन। तो यहाँ से दूध मतलब दूध से रिलेटेड है, यहाँ से लैक्टो, यहाँ से हम याद रख सकते हैं, तो ये मिल्क। यहाँ से दूध के पाचन से हम ले सकते हैं, और बाकी ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स है और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करेगा। तो इसे 3 का सिक्रीशन होता है, TSH, STH और LTH। तो ये हमारी पूरी थी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पूरा हमने देख लिया। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, अगर उसे जो मास्टर ऑफ ग्लैंड हाइपोथैलेमस है उससे किसी हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होता है, बस वो कंट्रोल करता है कि पिट्यूटरी तुम सिक्रेट करो, वही ऑर्डर देगा, तभी पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। तो इसीलिए इसे बोला जाता है मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। और हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स,
यानी बाप का विभाग कौन है, हाइपोथैलेमस। और ये मान लीजिए बेटा पूरे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। मान लीजिए कोई होता है क्लास का, ऐसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई गैंग है, तो उसमें एक रहता है कि मतलब 2 बनाए जाते हैं, तो एक मान लीजिए कोई पार्टी मेंबर उसमें मैनेजर है, तो वो पूरी गैंग को मॉनिटर करता है, लेकिन उस मैनेजर को भी कौन मॉनिटर करेगा, दूसरा जो उस पूरे गैंग का मालिक होगा, तो वो। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मास्टर ऑफ ग्लैंड है, ये तो मास्टर ऑफ ग्लैंड है, सभी ग्रंथियों को रेगुलेट करेगी, लेकिन इस ग्रंथि को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, कि कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन करना है, किसका नहीं करना है। तो ये थे हमारे पूरे हार्मोन्स। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन में मिक्स ग्लैंड के साथ। तो पढ़ते रहिए। यहाँ से देखिए हमारा पूरा जीएस ऐसे ही हम पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में पूरा जो भी जीएस से क्वेश्चन बायोलॉजी से हैं वो कर लें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।